ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया बेईमानी से कमाए हुए 1000 रुपये से भी अच्छा होता है। वेलकम बैक टू माय वाईटी फैमिली। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास में मेरे जितने भी स्टोरीज़ हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे स्टोरीज़ को देखते हो, लाइक करते हो और कमेंट करते हो, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने 1K सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स में अपनी जल्दी ही कंप्लीट कर सकूँ। चलिए, तो आज की कहानी वैसे ईमानदारी पे होने वाली है और उसे शुरू करते हैं। और प्लीज़ एक अच्छा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी और स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। ये कहानी मोहन के जीवन के बारे में है। मोहन के दादाजी, पापा जी, जितने भी सदस्य होते हैं वह सभी होटलों में खाना यानी कि दाल, रोटी, चावल बना करके दूसरों को खिला करके अपने घर का गुजारा करते हैं। उनसे जो भी पैसे मिलते हैं, मोहन भी अपने दादा परदादा की तरह, अपने पिताजी की तरह वही काम करता है। रोज़ सुबह खाना बना करके अपने ठेले पर ले जा करके लोगों को बेचता है। लेकिन मोहन थोड़ा सा लालची होता है। वह लोगों को सड़ा गला खाना या फिर ठंडा या बासी खाना भी गर्म खाना कह करके बेच देता है। कहता कुछ यूँ है कि मैंने अभी अभी खाना बनाया है और आप ही लोगों के लिए बनाया है, आप मेरे पहले ग्राहक हैं, अगर आप ये खाना ले लेंगे तो मेरे परिवार का गुजारा हो जाएगा। इससे लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं और बिना खाना देखे ही उससे पैक करवा कर ले जाते हैं। ऐसा करके उसे प्रतिदिन 1000 से 2000 रुपये का उसे मुनाफा होता है। ऐसा देख करके मोहन को बहुत खुशी होने लगती है और वो सारे पैसे ले जाकर अपनी बीवी और अपनी माँ को देता है और माँ को अपनी सारी बातें बताता है कि माँ, किस तरीके से मैंने लोगों को उल्लू बना दिया। ये बातें सुन करके माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे गाली देते हुए कहती है कि बेटा, कभी भी बेईमानी का पैसा घर में नहीं लाना चाहिए, इससे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं। मोहन इस बात को नहीं मानता है और कहता है कि लोग तो दुनिया में पता नहीं माँ कितने बड़े बड़े घपले कर रहे हैं, उनका घर तो सोने चांदी से भरा हुआ है, लेकिन आज हम भी पैसे पैसे के लिए मोहताज हो रखे हैं। मैं तो ऐसा ही काम करूँगा और कुछ नहीं होता है। ये कह करके मोहन चला जाता है। माँ का मुँह उतर जाता है। कुछ देर बाद में सभी लोग खाना खा करके सो जाते हैं। अगली सुबह जब मोहन ठेला लेकर के फिर से जाता है तो जाते वक्त उसकी माँ उसे पीछे से आवाज़ देते हुए कहती है कि बेटा, आज किसी के साथ बेईमानी मत करना। लेकिन मोहन फिर वही जवाब दे करके निकल पड़ता है और लोगों को वही बातें बोल बोल के अपना सड़ा गला खाना, पुराना बासी खाना, ठंडा गर्म खाना सारा बेच देता है। इसके बाद में कुछ ही दिनों बाद मोहन के परिवार में समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। उसकी बीवी बीमार पड़ जाती है, उसकी बच्ची के तेज़ बुखार रहने लगता है और उसका बेटा भी तेज़ बुखार से पीड़ित रहने लग जाता है। ये देख करके मोहन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह हर किसी डॉक्टर, पीर, फकीर बाबा को दिखा देता है, लेकिन वो सब उसके परिवार में जितनी भी समस्याएं होती हैं वो दूर नहीं होती हैं। ये देख करके उसकी माताजी समझ जाती है कि मेरे बेटे की बेईमानी से कमाए हुए पैसे के कारण ये सारी समस्याएं हमारे परिवार के साथ हो रही हैं। कि बेईमानी के पैसे के साथ साथ बद्दुआएं भी आती हैं। इसके बाद कुछ समय बाद ही मोहन की जो माताजी होती हैं वो भी बीमार पड़ जाती हैं और वृद्धावस्था के कारण वह जिंदा नहीं रह पाती, उनका स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद मोहन बहुत ज़्यादा टूट जाता है और अपने ठेले पर जब भी वो ग्राहकों से अपनी माँ के बारे में बात करता है तो बात करते वक्त वह ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। एक दिन ऐसे ही वह एक ग्राहक से बात करता है और रोने लगता है। उसी वक्त उसे याद आता है कि मेरी माँ मुझे क्या कहा करती थी कि बेटा, कभी बेईमानी का पैसा मत कमाना, किसी के साथ में घपलेबाजी मत करना। इसके बाद मोहन रोते हुए अपने आंसू पूंछता है और खड़ा हो जाता है और अपने मन में ठान लेता है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पैसे कम आए, चाहे ज़्यादा आए, चाहे मेरा परिवार भूखा ही क्यों ना सोए, मैं बेईमानी का 1 भी रुपया नहीं कमाऊंगा और हमेशा सच बोलकर ही अपनी सारी बिक्री करूंगा। इसके बाद मोहन कभी भी बेईमानी के रास्ते पे नहीं जाता है और अपनी मेहनत की कमाई से ही अपना घर खर्च चलाता है। भले ही खर्च थोड़ा कम हो जाता है, कमाई थोड़ी कम होती है, लेकिन वो लोग अब अच्छे से रहते हैं। इसके बाद मोहन के परिवार में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो लोग हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो माय वाईटी फैमिली, इस स्टोरी का मोरल यही निकलता है कि कभी भी बेईमानी का पैसा नहीं कमाना चाहिए और किसी के साथ में छल कपट कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरा इससे मोरल ये निकलता है कि हमेशा अपने से जो बड़े लोग होते हैं, जब वो आपको कोई सलाह दे तो अपने आप को ज़्यादा बड़ा नहीं समझें और उनकी सलाह को एक्सेप्ट करें, उनकी कही हुई बातों को समझें और अपने जीवन में भी अप्लाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मॉरल और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ मुझे कमेंट भी करें ताकि मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। थैंक यू सो मच।